दो चीज़ों से पता चलता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है। एक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा है हमारी स्किन। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर किसी भी तरह की एलर्जी है तो हमें जल्दी जल्दी कफ एंड कोल्ड हो जाता है, यानी कि जिन लोगों को जल्दी जल्दी कफ एंड कोल्ड हो जाता है इट मीन्स उनकी इम्यूनिटी वीक है। दूसरा है स्किन, किसी भी तरह की स्किन की एलर्जी होना, ये भी एक इम्यूनिटी वीकनेस की पहचान है। सबसे पहला कारण है विटामिन सी की कमी होना। तो विटामिन सी, जितने भी खट्टे पदार्थ, नेचुरल खट्टे पदार्थ हैं उनमें विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, अनानास। इनका सेवन करने से हमारी विटामिन सी की कमी पूरी हो सकती है। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से भी हमारे शरीर में इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इंडिया में लगभग 83% लोगों की विटामिन डी जो है वो कम ही मिलता है, क्योंकि हमने धूप में निकलना छोड़ दिया। हम धूप में कभी बैठते ही नहीं, तो जितना ज़्यादा धूप का सेवन हम करें उतने ही हमारे विटामिन डी अच्छा होगा और उतनी ही हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तीसरा है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स, उसमें भी B12 जो है, इनकी हमारे शरीर में कमी होने से हमारी इम्यूनिटी जो है वीक होती चली जा रही है। हमारा डे रूटीन इतना ख़राब हो गया है, हम कभी भी धूप में नहीं बैठते हैं, कभी भी नेचर के साथ नहीं रहते हैं। नेचर का एक सिस्टम है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे सारे विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट रहती है। इम्यूनिटी को हम बहुत सारे तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके जो हैं, इम्यूनिटी को हम लंग्स से जनरेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने की एक मुद्रा भी आती है, उसको हम बोलते हैं वायु मुद्रा। यह है फर्स्ट फिंगर और अंगूठे को इस तरह से अगर हम करते हैं तो वो बनती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में बैठना है, सांस भरनी है जिसको हम बोलते हैं पूरक, सांस को होल्ड करना है जिसको हम बोलते हैं कुंभक। और जितनी अधिक समय तक हम सांस को होल्ड कर पाते हैं उससे ये पता चलता है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। मतलब मिनिमम 30 सेकेंड जो है हमें होल्ड अगर हमारा हो जाता है मीन्स हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। और जितना मैक्सिमम कर पाएँ उतनी हम इसको जनरेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ब्रीथ इन किया, इनहेल, और धीरे धीरे बाहर। तो जितना लंबा हम सांसों को रोक पाएंगे उतनी ही अधिक अपनी इम्यूनिटी को जनरेट कर पाएंगे। दूसरा है ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण जितना लेंथी हम कर पाते हैं उतनी ही हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो और ओम के उच्चारण करने से हमारे जो ब्रेन में, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, हमारे हाइपोथैलेमस सिस्टम में, हमारे थायराइड ग्लैंड में, हमारे लंग्स में जो एक वाइब्रेशन होती है उसके रिजल्ट तो अनकाउंटेबल हैं, लेकिन फिर भी जितना लेंथी हम ओम को बोल पाएँ उतनी ही हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा पाते हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं? फिर से वही वायु मुद्रा। इम्यूनिटी हमेशा वायु मुद्रा में ही हमने कोई भी प्राणायाम करने हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाले। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिर से वायु मुद्रा में बैठते हुए ओम का उच्चारण, आंखें बंद, धीरे धीरे रिलैक्स। तो जितना अधिक समय, जितने ज़्यादा हम ओम का उच्चारण करते हैं, जितना लेंथी हम ओम का उच्चारण करते हैं उतना ही हमारी इम्यूनिटी जो है एनहांस होती है।